पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तमाम फोर्सेस का जो सम है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। वो पहली कंडीशन थी हमारे पास। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होता था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो जाता था तो उस टॉर्क का सम ज़ीरो हो जाए तो हम कहते थे अब बॉडी इज़ इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी तीन हालतें देखते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स होती हैं बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। सबसे पहले देखें स्टेबल क्या होती है। स्टेबल की डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप अगर उस बुक को थोड़ा सा उठा के छोड़ें तो क्या होगा, बुक दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में ही आएगी, ठीक है। या अगर कोई बेंच है, कोई टेबल है, तो उस टेबल को आप थोड़ा सा हिला के छोड़ दें तो वो अपने पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन जिसमें अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करें और पोजीशन चेंज करने के बाद वो अपने पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाए, उसके अंदर कोई चेंज ना पैदा हो, तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसी बुक को अगर आप वर्टिकली खड़ा कर दें, अभी तो हमने उसे बुक के टेबल के ऊपर रखा हुआ था ना हॉरिजॉन्टली, अब अगर हम उसे वर्टिकली खड़ा कर देते हैं बुक को, पहली बात तो ये वो बुक खड़ी बहुत मुश्किल से होगी। तो जैसे अब वो खड़ी हो जाती है आप हल्का सा उसकी पोजीशन चेंज करें और छोड़ें, वो नहीं खड़ी रहेगी, वो गिर जाएगी। या आप कोई पेंसिल खड़ी कर दें, बॉल पॉइंट पेन, इनको जब आप स्टेबल मतलब कि खड़ा कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो जैसे आप इनको थोड़ा सा हिला के छोड़ते हैं तो ये अपनी पोजीशन में वापस नहीं आते बल्कि कोई और पोजीशन गेन कर लेते हैं या अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं, अनस्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जांपल्स उन्होंने आपको दी हुई है पेंसिल की, इसकी डेफिनेशन देख लें। अ बॉडी सेट अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट। अब स्लाइटेस्ट टिल्ट का मतलब है कि जैसे देखें अब पेंसिल वगैरह ही खड़ी कर दिया आपने, अब आप उसे अगर हल्की सी फूंक भी मारते हैं तो वो गिर जाएगी। आप फूंक से कितनी को फोर्स लगाई जा सकती है, स्लाइटेस्ट टिल्ट ही है, हल्का सा उसे हिला रहे हैं लेकिन वो गिर जाती है, वो पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आ रही। तो इस तरह का जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है। और एक और बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो थोड़ा सा हाइट पे होता है। आमतौर पे जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको नीचे क्यों इस तरह का बनाया जाता है कि उनका जो बॉटम होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो। ये रेसिंग कार हैं, फार्मूला 1 वगैरह, ये सुपर कार हैं, स्पोर्ट्स कार वगैरह हैं, इन तमाम गाड़ियों को बैठी हुई शेप में बनाया जाता है, नीचे बैठी हुई सी होती हैं ये। इनको इस हालत में इसलिए बनाया जाता है ताकि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड रहे, ये स्टेबल रहे। अब एक कार अगर कहीं पे ज़ोर से आप उसे ड्रिफ्ट करें, घुमाएं चलती गाड़ी को, और वहीं पे आप एक बस को घुमाएं उसी स्पीड से, बस उलट जाएगी, कार नहीं उलटेगी, क्योंकि बस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊंचा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में हम ये कैरी डब्बे, शाहजोर डाले वगैरह नहीं लेके जाते क्योंकि ये ऊंचे होते हैं, ये उलट जाते हैं। वहाँ पे फिर हम बड़े टायरों वाली जीप्स लेके जाते हैं जिनका लोअर एंड जो होता है वो नीचे होता है, या गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ताकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे रहे, वो स्टेबल रहे, ठीक है। लास्ट आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल में बेटा क्या होता है जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अगर यहाँ पे इस टाइम पड़ा हो आपके पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में है, वो राउंड शेप में है, उसकी ना पोजीशन चेंज हो रही है ना शेप चेंज हो रही है, वो एक फ़िक्स पोजीशन और शेप में है। अब आप उसे किक करते हैं, किक करके वो कोई 10-15 मीटर दूर जाके गिरता है। अब गिरने के बाद जब वो रुकता है, अब अगर आप उसे देखें अभी भी वो राउंड शेप में ही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका वहीं पे ही होगा, उसकी शेप और उसकी जो स्टेट होगी वो भी वैसे की वैसी होगी, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा।
तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करके न्यू पोजीशन में आता है तब भी वो अपने पहले वाली हालत को मेंटेन रखता है। इस स्टेट को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल कहते हैं, कि जिसमें उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये 3 स्टेट्स हैं। इसके साथ लास्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इन्होंने थोड़ी सी साइड पे देखें 2 गैजेट्स दिखाए हुए हैं आपको, एक ये स्पैरो और एक ये एग दिया हुआ है। ये आमतौर पे घरों में कह लें कि आर्टिफिशियल पीसीज के तौर पे यूज़ होते हैं, या गाड़ियों वगैरह के डैशबोर्ड पे इन्होंने लगाए होते हैं। गाड़ियों वगैरह के डैशबोर्ड पे बाद वालों लोगों ने वो मिनियंस वगैरह लगाए होते हैं, छोटे छोटे से मुख्तलिफ मिकी माउसेस वगैरह। अब वो सारे एक ही से उस पे इस रूल पे बने होते हैं कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल डाउनवर्ड होता है और स्टेबल पॉइंट पे होता है। यानी कि जब गाड़ी चलती है कोई झटका लगता है तो वो थोड़े से मूव तो करते हैं लेकिन गिरते ही नहीं हैं, वो हल्का फुल्का मोशंस दिखा के दोबारा पहले वाली हालत में वापस आ जाते हैं। उनको रखा भी इसलिए जाता है कि चलें हल्का फुल्का फ़न क्रिएट होता रहता है, अच्छे लगते हैं देखने में। यहीं पे ये पैरेट वगैरह इन्होंने और ये एग दिखाया हुआ है, इनको भी जब आप थोड़ा सा हिलाएंगे या इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा बहुत घूम फिर के एक्शन पोजीशन चेंज करके दोबारा इसी हालत में आएंगे। तो ये इनकी स्टेबिलिटी और स्टेबल स्टेट्स होती हैं कि ये अपने एक ख़ास पॉइंट पे स्टेबल होते हैं और वहीं पे घूम फिर के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक लोअर एंड के ऊपर होता है। आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करें, आपको इसके अंदर समझ लग जाएगी कि क्या बताया हुआ है। तो यहाँ तक का बेटा आपका आज का चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया 4th चैप्टर। कल हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स करेंगे।